ये खत्म चोली चोर डाकू भूत टोली बम बम बजरंग बली महाबली महाबली बली ही खलबली देखो मैं हो चली धरती सागर तारे राज में आई आसमां को छू कर देखा तारों की चल सवारी चांद पर भी ना। तुमने भी ले रखे हैं? मैं भी तो हूँ। वानर सेना, गधा दिखाऊं गधा? वानर सेना है ये हमारी आज की। भाई आज मैं अपना गधा देखा। दिखाओ पास से दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो खुद खत्म बनाया सारे गधे मैंने बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है यार। सब्सक्राइब करो माउंटेन में रॉबिन को। मैं भी यस यस बिल्कुल। रामलीला ग्राउंड में पहुंच आज रावण दहन होगा, कल होगा ना 3 बजे दिन में। और अभी ये क्यों लगाया है फिर? ये क्या लगाया है? उनको बड़ा गुस्सा आता है। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आज है फाइनल डे, मतलब आज युद्ध वगैरह होगा, कल रावण दहन होगा, तो बने रहना। भूमि है यहाँ बाणों की फटकारों से स्वागत होता है। ले संभल, ये बार तेरे लिए होता है जो और पृथ्वी भोग है। मैं इंद्रजीत हूँ, इंद्रजीत। मुझसे भागो। यह युद्ध कल है वीरों का, बच्चों का दिलवार नहीं। यहाँ धारे हैं दिल तारों की, इस थाने का बादशाह नहीं। यह शूर्पणखा की राज नहीं, बीचारा वानर बालिका है। यह शिकार नहीं सरवर का, रथ रथ की लंकेश है। होता है और करने वाले पुरुषों का लक्ष्मण। और लक्ष्मण आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
मौत तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ आई है। इसका मारा बचता नहीं, दिन उगते प्राण गवाता है। यूं ही ये तन पर पड़ता है, तन मृत्यु हो जाता है। समलो रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर लखन खींच के लाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, अब धर्म युद्ध की हानि है। इतने ही नीच पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का अधम हमें, इसलिए सत्य का हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर कर हम सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का है सवाल, वरना कसर हम भी नहीं छोड़ते हैं। लक्ष्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
प्रतीत होते हैं और राम जी व्यतीत होते हैं और हनुमान जी किस तरह से विषय टाइप को लाते हैं और है यह कौन? भैया लक्ष्मण है? भैया लक्ष्मण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? भैया लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे भैया को? भैया जरा आके तो खोलो भैया, भैया कुछ तो बोलो। भैया लक्ष्मण, हनुमान जी आप तो कुछ बताइए, क्या हुआ मेरे भैया को? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हाय मेरे जीवन आधार, मेरे दुख के तारे, क्या हुआ भैया? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे भैया को? लक्ष्मण जरा आके तो खोलो भैया, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। मेरे जीवन के सहारे जरा आके तो खोलो। जब मैं अकेला अयोध्या जाऊंगा और माता जी तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा भैया? भैया लक्ष्मण, मुझे अब कौन भैया कहकर बुलाएगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा भैया। भैया भैया कुछ तो बोलो भैया, जरा आगे तो बोलो। कत्ल करने की चतुर को मेरी तलवार ही काफी है। निरादर नींद से उठ भैया, तेरा दीदार ही काफी है। ना कुछ भी फौज लश्कर की मुझे ना कुछ जरूरत है, तू ही केवल मेरे भैया सिपह तलवार काफी है। जरा एक बार भैया कहकर तू मुझे बुला लक्ष्मण, जरा एक घूंट अमृत की मुझे पिला लक्ष्मण। किसका यत्न और किसका उपाय? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं खोली। लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, मेरी दाहिनी भुजा, मेरे दुख के सहारे, जरा आके तो खोलो भैया। ओ दुष्ट रावण, आज तो तेरे घर में घी के दीपक चल रहे होंगे, क्योंकि तेरे सर से काल के दूध जो हट गए हैं। प्यारी सीता, तू भी अब रावण की कैद से मुक्त होने की आशा छोड़ दे और अपने जीवन को वही समाप्त कर दे। प्रिय सुग्रीव जी,
आप अंगद के साथ अपनी राजधानी लौट जाइए और अपना राज्य संभालिए। प्रिय विभीषण जी, मैंने जो आपको लंका का राज्य देने का प्रण किया था उसे मैं पूरा ना कर सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने जो मेरी सहायता की है उसके लिए मेरे पास धन्यवाद देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण, प्यारे भैया लक्ष्मण, मेरा आगे तो खोलो भैया। ना होइए, मुझे कुछ याद आया कि लंका में एक हुसैन वैद नाम का वैद रहता है। यदि वो किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो मुझे आशा है कि लक्ष्मण जी शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाकर वैद जी को ले आइए। नाथ, विलाप ना करें आप। मैं अभी जाता हूं और सुसेन वैद को लेकर आता हूं। भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया। भैया भैया लक्ष्मण, मेरे दुख के सहारे बोलो। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, जरा कुछ तो बोलो भैया। जरा आगे तो कृपा करें, आप मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण को सचेत कर दें। मैं आपका जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। मैं वैद दशानंद के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? जिस धर्म हेतु एक राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत सखा और सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि डर जाए तो डर जाए। तो आज यही होगी अपनी। हाँ, धर्म नहीं जाना पाए। जीवन शरीर इन शब्दों से चत्न हुआ। हे नाथ, धर्म की चर्चा की केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा सेवक तो आया है।
करने स्वामी की सेवा को, लंका में रहकर भी क्षीण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सही योगी है सब समय विभीषण मंडल का, शोषण का नब देखकर प्रभु सूरज उगने से पहले मिल जाए दवा तो जीवन है, अथैव असंभव है उठना इसलिए निर्जीव किया तन है, अत्यंत देर है औषधि वह, आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा योद्धा कौन यहां जो लाए उसे रात ही में। हे पवन पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कौन है? जो सुधि लेकर आए। हे कपि श्रेष्ठ, शीघ्र ही जाकर रात्रि में ही वह औषधि ले आओ। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास उसे लेकर, चाहे वो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस प्रकार हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो दिन से पहले आएगी। अच्छा वैद्य जी, अब मैं जाता हूं और संजीवन कराता हूं। जय श्री राम। लक्ष्मण, कुछ तो यहाँ तो मानो सैकड़ों दीपक चल रहे हो। फिर यही होगी वह बूटी। किंतु यह पूछना तो मैं भूल ही गया कि बूटी के फल चाहिए तो पत्ते। जिस बात की उन्हें आवश्यकता होगी वह खुद ही ले लेंगे। हे जड़ी बूटी के देवताओं, केसरी नंदन आपको प्रणाम करता है। हे सूर्य, ध्यान रहे इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना जब तक ना चढ़ी पहुंचाऊं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं।
मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजलि मुझसे पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान कितना मत वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम। सभी पब्लिक साइड हो जाए। सभी से निवेदन, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जय श्री राम। आपके समक्ष है बहुत जल्द। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम। जोर से बोल दीजिए जय श्री राम। आज यहाँ पे आए हुए सभी राम भक्तों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की, दुर्गा पूजा की, छठ पूजा की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों को खूब खुशियाँ दे, सबको खूब खुश रखे, आपके परिवार में खूब बरकत हो, खूब तरक्की हो, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, हमारी दिल्ली खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने भी अभी रामलीला का मंचन देखा। अब मैं आपके और रामलीला के बीच में नहीं आना चाहूँगा। आप यहाँ रामलीला देखने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। मैं बार बार रामलीला में आपकी यहाँ पे किदवई नगर में मैं हर कार्यक्रम में आता हूँ। लगभग हर महीने 2 मेरा एक चक्कर लग जाता है। तो आप सब लोगों के साथ अलग रिश्ता है मेरा। कभी कोई त्योहार होता है, कभी कोई प्रोग्राम होता है, कभी किसी तरह का इवेंट होता है, हर इवेंट में आता हूँ। तो अभी प्रवीण जी कह रहे हैं कि हर साल रामलीला में आना, मैं हर साल रामलीला में आऊँगा, मैं वचन दे के जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। है राम जी। ये क्या? आज तो अर्धरात्रि में सूर्य क्या प्रकाश हो रहा है। इस विशाल पर्वत को देखकर यह कौन उठा ले जा रहा है? यदि इसमें यह प्रबल अयोध्या नगरी पर फेंक दिया तो इससे बड़ी जनहानि होगी। यह संभव है कि यह श्री रामचंद्र जी का कोई शत्रु हो और इस पर्वत के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाहता हो, इसलिए इसे यहीं पर रोक देना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
हे राम, हे राघव, हैं? जय श्री हे राम राम। राम कौन जप रहा है? जय श्री राम। मेरे बाण ने दुख दिया। यह तो कोई प्रभु का प्यारा है। जय श्री राम। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। अच्छा, यदि मैंने हे राम। मन वचन कर्म से हे भगवान राघव, राम की पूजा की हो, हे यह राम, प्राणी अभी उठ जाए। हे वीर उठो, हे राघव, हे राघव उठो, उठो। हे राम, महामंत्र की मधुर ध्वनि हे लगाई है राघव, मेरे रग रग में, नस नस में। हे राम, बिजली दौड़ाई है किसने? हे राघव, किसने ये है राम पुकारा है? राम, बस इतना हे इस पुकार में है, राघव, वह कई हजार पुकारों में है। हे राम, बोल है बोलने वाले, हे राघव, फिर वही बोल बोल तू, हे राम, मर दे उस बोल पे, हे मेरे हृदय का राघव, डोल तू। हे महात्मा उठो, हाँ तो मैं सपोर्ट करती हूँ मेरे को हाथ दो। जय श्री राम। महात्मा तुम कौन हो? चले क्या? कृपा करके मुझे अभी बताओ, निसंकोच होकर सुनाओ। खुश रहो। हे स्वामी, तुच्छ सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। जानकी जी को रावण ने हर लिया है और लंका में राक्षसों से युद्ध चल रहा है। रण क्षेत्र में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। मुझे यह बूटी लेकर रात में ही वहां पहुंचना है, अन्यथा उनके प्राण संकट में हैं। इसलिए मुझे भगवान अब आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, आप उस पर बैठ जाइए प्रभु। मैं आपको रात्रि में ही वहीं पहुंचा दूंगा। हे नाथ, आपके प्रताप और श्री राम प्रभु की कृपा से मैं बाण की ही गति से जाऊंगा। फिर भी मार्ग में यदि कोई शंका हो तो मुझे बताइए, मैं आपका मार्ग अवश्य साफ कर दूंगा। भगवान, यूं तो सब ठीक है, लेकिन लंका का उत्तरी द्वार अभी तक हमसे नहीं टूटा है। यदि कुछ हो सके तो कृपया कर वह द्वार तोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है हनुमान जी, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले यह द्वार खुल जाएगा। अच्छा भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चॉकलेटपति
हनुमान जी को जड़ी बूटी ले जाते हुए, राम विलास करते हुए, ठीक है, और समंदर लांग के हनुमान जी का लंका गए थे। लाने का तो दृश्य आप आप मुझे लोगों के बता रहे सामने। हैं कि उनको जाने के लिए प्रोत्साहित किसने किया था? क्या आप करते? नहीं बच्चा नहीं। और कोई? नहीं। और कोई इधर से कोई? बोलो रामचंद्र की। बिल्कुल सही आंसर। आपका नाम बच्चा? काग्र। एकाग्र बनते हैं हमारे चॉकलेट पति। अच्छा, अब अगला सीन तैयार है, आप लोग देखिए। पसंद आए तो जरूर ताली बजाइएगा। ये नदियाँ, ये झील, ये पहाड़, ये पत्थर, ये नदियाँ, ये झील, ये पहाड़, ये पत्थर, 71, 72, 73, 74। तालियां भाई, तालियां। तालियां तालियां। कुछ तो बोलो भैया। ओ दुष्ट रावण, आज तो तेरे घर में ठीक है दीपक चल रहे होंगे। भैया जरा आके तो खोलो। लक्ष्मण से व्याकुल हो, ज्वाला भड़क उठेगी तब। बतलाओ लक्ष्मण भैया, ऐसे ना चलेगा जगत नहीं। बचेंगे क्या इन लपटों से? शत्रुघ्न और भरद्वाज, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता यह सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। भैया लक्ष्मण, मेरे दुख के सारे जरा के तो बोलो, कुछ तो बोलो भैया। प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? हम अभी आपके साथ हैं, हनुमान जी आते ही होंगे। शोक, जय श्री राम। ये धनुष बाण भी ऐसे समय पर काम आए तो इन्हें रखने का क्या लाभ? अनर्थ घटना से पहले ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, अब सूर्य अस्त होने तू भी इस संसार से विदा हो जाएगा। लक्ष्मण उठो भैया। ऐसा व्यतीत होता है सूर्य भी निकलने वाला है। ओ देव, तू कितना निष्ठुर है। तेरे उदय होते ही
मेरे लिए अंधकार हो जाएगा। परमेश्वर के वास्ते कुछ देर के लिए अपने को झुका लीजिए। जब तक हनुमान जी नहीं आ जाते तब तक उदय ना होना। लक्ष्मण जरा आके तो खोलो भैया, मेरी दाहिनी भुजा, कुछ तो बोलो। लक्ष्मण कुछ तो बोलो भैया। अभी सूर्योदय होने में काफी समय है। वे देखो हनुमान जी आ रहे हैं। वे सूर्य का प्रकाश नहीं है। भैया लक्ष्मण, जय श्री राम। लक्ष्मण अरे रे 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 श्री राम। हनुमान जी, तुम तो सारा पर्वत ही उठा लाए। वैद्य जी, जाते समय आपसे ये पूछना तो भूल ही गया कि इस बूटी के पत्ते चाहिए अथवा जड़, फल चाहिए या फूल। वहां जाकर मैंने देखा कि सारा पर्वत जगमगा रहा है, सो मैं सारा टीला ही उठा लाया। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की, बोलो सीता माता की। है? भैया मैं यहाँ कैसे? कहाँ है वो दुष्ट मेघनाथ? भैया उस ईश्वर को धन्यवाद दो और बजरंगी ने इस कार्य को सफल किया है। प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने को धन्य समझता हूं जो कि आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। वैदराज, मैं आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। भगवान, बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। बहुत जल्द अगला सीन आपके सामने। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये पुतलों के पास बैठे। आप लोग ठीक है, आज ही का क्वेश्चन पूछती हूँ जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे घटित हुआ। तो आप लोग ये बताइए कि उस वैद्य का नाम क्या था जो अभी अभी लक्ष्मण जी का इलाज किए। मैं इस छोटी सी बच्ची के पास आना चाहूंगी।
उस डॉक्टर का क्या नाम था, उस वैद्य का क्या नाम था? नहीं, क्यों मत दीजिए, वैद्य बच्चे से पहले मैं, हाँ बच्चा एक तो किसी ने बताया, उसके बाद भी आपने ऐसे आंसर किया तो मैं कैसे आपको वो कर। और कोई आगे वाली, ये सबसे ज्यादा जो समझदार और चालाक बच्चे हैं आज कहाँ? तू आशा ऋषि बता दिया बच्चा। वैद्यराज सुषेण, बिल्कुल सुषेण सही। वैद्य। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। इनका नाम? आपका नाम? अरण्या के लिए जोरदार ताली। अरण्या के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली अरण्या के लिए। अगला दृश्य बस बिल्कुल तैयार होने वाला है। कल दशहरे का दिन है, आप लोग दमदार है। हेलो, तो आप लोग ये बताओ कि हनुमान जी की माता का क्या नाम है? बस दृश्य तैयार, जल्दी से पूछ लीजिए। बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर। ये बने चॉकलेट पति। सुशांत के लिए जोरदार तालियां। जोरदार ताली है इस बच्चे के लिए। चॉकलेट पति। अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, आइए देखते हैं। जय शंकर की। मेरे सूरवीर सरदारों, कहो युद्ध भूमि में किसकी विजय हुई? वास्तव में तुम सभी वीर हो। बन चुके हैं दास सारे, कंठ से भुमार तक बन चुके हैं नींव मेरे, राज ऋषि पाताल तक। सामने जो आ गया सब मसल डाला गया, शीश उठाया जिसने उसका सर कुचल डाला जाएगा। जिस तरफ देखो उधर लंकेश की सरकार है। अवश्य सारे भूमंडल में गूंजी आपकी जयकार है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों, वास्तव में तुम सब वीर हो। अच्छा, अब तुम सब जाकर भाई कुंभकर्ण को जगाओ। यद्यपि वह युद्ध भूमि में चला गया तो काल के समान सबको खा जाएगा। इसलिए तुम सब चलो और मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। जय शंकर के। दादा चूज कौन सा? महाराज 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 कैसे कोशिश कर, मैं तुमसे करता हूँ। ये कौन? ये अभी पकड़ते हैं।
महाराज आज की सुबह हमारे वहां से महाराज रुक जाइए। महाराज 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 भोजन आया है। महाराज मिठाई आई है। महाराज 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 उठिए। महाराज महाराज उठ के ले गए। महाराज कुंभकर्ण ओ भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ओ भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ओ भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ओ भाई कुंभकर्ण, यह कौन है? किसने मुझे सच्ची नींद से जगाया है? हैं? भाई रावण, भ्राता जी जय शंकर की। जय शंकर की। ऐ मेरे सूरवीर सरदारों, भाई कुंभकर्ण को जी भर के भोजन कराओ। लाओ भोजन लाओ। स्वादिष्ट आओ मंत्री आओ। और लाओ। मंत्री कहाँ से लाए हो भोजन? स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लाए हो मंत्री? महाराज महाराज रावण के स्टॉल से लाए हैं। बहुत खूब। उन्होंने दिया के नाम से खोला है। बस
भी रीजनेबल प्राइस में। भ्राता जी, आज आप पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है तो आपने मुझे कच्ची नींद से जगाया है। आपका भी ऐसी सूर्पनखा की नाक काटी है, ऐसा उपाय देख मैंने उनकी नारी हर ली है। भाई तुम्हारे सोने से लंका बर्बादी होती है। जिनको रानीव की पदवी है वह अब दासी होती है। ऐसा भी सोना भी क्या सोना, जो जीवन जाए घाटों में, कट जाए बहन की नाक काट और तुम पड़े रहे खराटों में। जो गई वहां पर सूर्पनखा, क्या काम वहां पर जाने का, कोई तो कारण होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई यह खूब समझ लेना, अब अपनी पूर्ण बाकी है। कुंभकर्ण क्या कहता है तू, क्यों मुझको ज्ञान सिखाता है? जिस लिए जगाया है तुझको क्यों वह नहीं करने जाता है? मैं जान गया तू वीर नहीं, तू दहशत खा गया लड़ाई की। ऐसा भाई समय पड़े करता ना सहाय तू भाई की। ए भाई, अब सुन ले तू मेरी, मैं डरता नहीं लड़ाई से, पर कभी नहीं पा सकता है तू विजय राम रघुराई से। तू बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, आज्ञा को शीश नवाऊंगा, करनी में कभी नहीं छोड़ूंगा, श्री राम से लड़ने जाऊंगा। अब जी भर के मिलना भाई, मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, दर्शन करके रघुनंदन के मैं स्वर्गधाम पहुंच जाऊंगा। अच्छा भ्राता जी, अब मैं जाता हूँ। भ्राता जी, जय शंकर की। जय शंकर की। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। आज काल का भी लाठी है, मेरी तलवार थी बहुत दिनों तक खून की प्यासी है। जरा सामने
हे कुंभकर्ण ना बातें कर, तुम्हार ना शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, ऐ दुष्ट संभल जा, वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। हमको अपने ऑफिस से घर आते हैं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी से बोलता नहीं, और यहाँ आके कम से कम आप दर्शन तो करते हैं लीला का। सब लोग बैठते हैं, सबको बर्गर खाते देखते हैं, चाउमीन खाते देखते हैं, और बैठ के बात करते हैं, पड़ोसी भी मिलते हैं, नहीं तो कोई कहीं किसी से आजकल बात नहीं करता। यही चीज हमने बच्चों को सिखानी है कि आजकल ये पहले टाइम में ऐसे होता था, लोग रात को रामलीला जाते थे, मूंगफली खाते थे और रात को 12 बजे आते थे। आजकल तो ये बर्गर वगैरह चल गए, हमारे टाइम में तो सारे मूंगफली या पॉपकॉर्न्स, बस यही चीजें होती थी, वही खाते थे हम लोग। ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम, बहुत महंगी चीज होती थी, गैलॉट क्वालिटी की आइसक्रीम। आजकल तो बहुत तरह की आइसक्रीम है, बच्चों को पता नहीं लगता है कि नहीं नहीं हमें तो कहो क्या हुआ? क्या कहा? भाई कुंभकर्ण मारा गया। कुंभकर्ण, आज तुम यह लंका सूनी कर कर चले गए। आज देवों के घर में सैकड़ों दीपक जल रहे होंगे। जो 6 मास की निंद्रा से इतने प्रसन्न थे और तुम्हारे एक दिन जागने से व्याकुल हो उठते थे, आज उनके घर में जश्न का महोत्सव होगा। पिताश्री, शोक त्यागो और धैर्य रखो। मैं अभी जाता हूं और वीर राक्षसों का बदला लेता हूं। लक्ष्मण तो पहले ही यमलोक पहुंच चुका है। मैं वही हूं नागपाश द्वारा। जकड़ा था जिसने कभी गढ़ को
बच गया, नहीं तो कल ही मैं समाप्त कर देता लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब पाएगा विश्राम मुझे? अगर विजय पाकर ना आऊं, तब तक जलपान हरा मुझे। बेकार हो गई धर्म शक्ति। उन तपस्वी बच्चों के आगे और शक्तियां क्या ठहरेंगी उन दोनों बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो तुम। रणबीज उस देवी से कुछ ऋण से पहले क्या करूं पढ़ाई अभी तक, अपना बल दिखलाऊंगा। सुग्रीव, राम, लक्ष्मण और अंगद सबको खोद खोद कर निपटाऊंगा। 2, 4, 5 की गिनती का है। लाखों के शीश चढ़ाऊंगा। मैं जीत नहीं सकता मुझे। गगन में चढ़ के युद्ध मचाऊंगा। हाय अभागन सीता, अरे बैठ जाओ। तूने ऐसे कौन से पाप किए जिनका फल भोगने के लिए तूने इस संसार में जन्म लिया? सीता, मुझे खेद है, तू अब भी उन वनवासियों के लिए पागल बनी हुई है। ओ पापी, ये तू क्या कह रहा है? अब मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे अब ना सता। अपनी तलवार से मुझे सदा के लिए सुला दे। प्यारी सीता, मैं तो तुझे एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। मुझे तेरे शुभ समाचार से कुछ लेना देना नहीं है। कृपा करके यहाँ से चला जा। ओ जालिम, कभी तो अपने मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग। तू शीघ्र ही यहाँ से अपना मुंह काला करके चला जा। सीता, जिनके तू गुण गा रही है वह दोनों कभी के मारे जा चुके हैं। नहीं रावण, जबान संभाल के बात कर।
सीता, जरा आंखें खोल और इन सिरों को पहचान। क्या सोचा था और ये क्या हो गया? निर्जटा, मेरे विचारों से सीता इन सिरों को देखकर डर गई। तुम उसे होश में लाने का यत्न करो। सचमुच में मर गई क्या? मरी नहीं है, उसे भय जा गया है। उठो बेटी। किसका भय था? वो तो चला गया। हाँ, किसका भय, किसका डर? जिस मौत को देखकर सारा संसार भय खाता है, वह भी मेरे पास नहीं आती। प्राणनाथ, मेरे भाग्य में इतना सुख कहाँ कि मैं आपके चरणों में रहती। प्राणनाथ, रामू, आप जहाँ गए हो मुझे भी वही बुला दीजिए। स्वामी, स्वामी। हमारी समिति को दान देते हैं। इन लोगों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। इसी तरह से अपना योगदान देते रहें, अति कृपा होगी। बहुत जल्द आपके बीच में अगला दृश्य, आपके बीच में। इसी तरह से योगदान देते रहें और कल दशहरे का याद रखें। धन्यवाद। आज के युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आज भी विपक्ष की सेना का नायक मेघनाथ ही है। भ्राता जी, मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वह बड़ा धूर्त है, तुम्हारे वश में नहीं आएगा। भ्राता जी, वह समय निकल गया जो लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया। पर मैं आज आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आज मेघनाथ का शीश काटकर नहीं लाया तो आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान, लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दीजिए, फिर हम भी तो साथ हैं। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय हो जाएगा। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मेरी ओर से आज्ञा है, लेकिन मेघनाथ की चालों से सावधान रहना भैया। जो आज्ञा भ्राता जी। भ्राता जी, हाँ। जा रहे हैं।
मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है, जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। बस बस हो कपटी, वीरों की भांति लड़ेगा या वही बेईमानी रखेगा? ओ नादान चौकरे, ऐसी असंभव बातें ना बना। मैंने जिस तरफ को आंख फेरी, देवता तक डर गए और क्रोध की अग्नि बेला को वीर जलकर मर गए। जिसको पकड़ा काल ने, पंजे में गोया फंस गया। जिसको दावा रसा तल तक जमीन में धस गया। मैं तो भूल गया, पर आज तुझे इस दुनिया से ही भुला दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार ना बचने पाएगा। पहले क्यों मूर्छा आई थी, अब के प्राण को पाएगा। फूटा तो जग चल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तनु जब फलता है, नीचे को झुक जाता है। मैना कहती है, वे सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, मैं चूरी गली में आती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान यह वीरों का भूषण है। और साथ गर्जन दर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म गवाती है। फिर बकरी बकरी गर्दन कटाती है, पर मैं कभी नहीं चाहती है। जब आग निकाली जाती है, फिर उसी आग के यंत्रों से जब दांत बना ली जाती है, वही दांत एक दिन धुनने वाले के हाथों में आती है। दुनिया जब उसे धुनता है, वह तू ही गाती है। वास्तव में जान सावधान हो जा।
आखिरकार विभीषण जी कुछ मालूम है? कुछ मालूम है? मेघनाथ इस प्रकार रण छोड़कर क्यों भाग गया? भगवान, वह निपुणा देवी की तपस्या कर अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। हनुमान जी, हमें चलकर उसकी तपस्या को भंग करना चाहिए। चलिए भगवान। प्रकट हो माता, हे कुमला देवी प्रकट हो, शक्ति प्रदान करो माता, हे कुमला देवी प्रकट हो, शक्ति प्रदान करो माता, हे कुमला देवी प्रकट हो, शक्ति प्रदान करो माता। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है सो यज्ञों का धर्म यज्ञ। यह धर्म शास्त्र बतलाता है। अब तक तेरे लंका वालों को योद्धा हमने ही माना था, वह धर्मवान भी सचमुच हमने नहीं पहचाना था, पर कपट रूप धारण करके सीता का तो हरण किया। सब बतलाओ मेघनाथ, ये कैसा धर्म आचरण किया? लंका वालों के भुजबल का नहीं पार किसी ने पाया है। आज इस छोकरे ने आकर सिर पर आकाश उठाया है। इसने अपनी मूर्खता का लक्ष्मण अब फल तुम पाओगे। मेघनाथ क्रोध में आता है, तुम अच्छी तरह समझ जाओ। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। जय शंकर की। मंत्री जी,
आज के युद्ध में किसकी विजय हुई? महाराज, आज के युद्ध में लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत की मारे गए महाराज। क्या कहा? बेटा इंद्रजीत मारा गया। ऐसा योद्धा शोक सारा संसार भय खाता रहा। कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई, मेघनाथ जैसे वीर पुत्र का शोक मुझे बेचैन किए जा रहा है। सारी लंका में शोक का साम्राज्य फैला हुआ है। कोई अभागन अपने पुत्र को रो रही है, कोई पति को रो रही है, और कोई अपने परिवार के सदस्यों को रो रहा है। यद्यपि युद्ध का परिणाम मेरे हित में होता तो मुझे कदापि दुख ना होता। यह दुष्ट सीता जहां भी गई, उसने अभी तक किसी को चैन से नहीं जीने दिया। जब पिता के घर रही तो उस पर अनेकों आपत्ति आई। जब अयोध्या में आई तो पति को घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खिलाई। स्वामी, यदि आप मेरा कहना माने तो मैं कुछ निवेदन करूं? हाँ हाँ प्रिय, बोलो। यदि अपने पति को सौंपकर शांति से रहने का प्रयत्न कीजिए। वैसे मानना ना मानना आपकी इच्छा है। मंदोदरी, ऐसा कहने से अच्छा था कि तुम मौन ही रहती। शोक, तुम मुझे धैर्य देने के बजाय मेरे कटे हुए घाव पर नमक छिड़क रही हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, राम और लक्ष्मण की भी कुंभकर्ण और मेघनाथ की भांति उनकी भी वही दुर्गति करूंगा। ये देखो वानर सेना आएगा। अपना एक गदा तो दिखा। बैठ लो। अब इसमें बैटरी भी कम बची है यार। सुलोचना, ईश्वर के वास्ते मेरे सामने बाल ना नोचना। हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग के नीचे पाँव नहीं रखा हो, आज वो जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रही है। ओ दुष्ट रावण, तेरी करतूत क्यों जाने, किस किस को दर दर की ठोकरें खिलाएगी। बेटी रो मत। हे प्रभु, ये 10 कंधर की पुत्रवधू आपकी शरण में आई है। आओ देवी। निसंकोच होकर अपने यहाँ आने का
कारण बताओ। हाँ, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। तुम सती हो। मुझे दुख है कि तुम्हारे जीवन का परिणाम ऐसा हुआ है, परंतु मैं अपने कर्तव्य पर था। लक्ष्मण, तुम भी वास्तव में सती हो, जती हो। मेरे पति को जीतना तुम्हारा ही काम था। देवी, शत्रुता तो शत्रु के साथ होती है। स्त्री शत्रु की हो या मित्र की, एक समान होती है। अब लोक के राजा अहि रावण को याद करना चाहिए तथा अब उसी से सहायता मांगनी चाहिए। जय शंकर की। कहो लंकेश, मैं सब कुशल से इस तरह मुझे याद करने का क्या कारण है? कहिए जल्दी अब है लंकेश, किस कारण याद करी मेरी? ताही आगाज चला आया, आने में करी देरी। चिंता सी छाई चेहरे पर, नैनों से नीर बहाए है। बदलाओ मुझको बदलाओ। यह लोग जो यहाँ आए हैं, दो भाई नाम राम लखन राजा दशरथ के जाए हैं, कीशों का कंठक साथ लिए लंका पर चढ़ आए हैं। सिकंदर बदलाओ, ये सब मारे। कहां से आना हो रहा है? हे पवन पुत्र, भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर संध्या करने गया हुआ था, इसलिए आने में कुछ विलंब हुआ। अच्छा, आप भी? अच्छा विभीषण जी, आप भी जाकर विश्राम कीजिए। अच्छा जी।
हनुमान जी, क्या रात्रि में यहाँ कोई आया था? हाँ अंगद, रात्रि में यहाँ विभीषण जी आए थे। हैं? रात्रि में तो कभी गया नहीं। मैं तो यही था प्रभु। विभीषण जी, तो फिर ये चाल किसकी हो सकती है? ये चाल, हाँ अब मैं समझा। एक चाल और ही रावण की हो सकती है। वो मतांधु का राजा है, पाताल लोक का राजा है। वह मेरा रूप धारण कर आ सकता है। अच्छा, तो मैं पाताल लोक और प्रभु अरे तू मुझे रोकने वाला कौन है? अरे देखता नहीं, मैं द्वार का रक्षक हूँ और महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। अरे मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती जो मुझ बाल ब्रह्मचारी पर लांछन लगता रहा है? तो तू क्या मेरा पुत्र बिना विवाह के ही हो गया? तो क्या आप भी मेरे पिताजी हैं? फिर वही बात। तो सुनिए, जब आप लंका ध्यान कर, उसी समय मेरी माँ समुद्र में मछली का रूप धरकर विश्राम करती थी। तभी आपने पसीना पोंछा था, उसकी एक बूंद मेरी माँ के मुंह में पड़ गई। उसी बूंद से जन्म होया। अब तो आपको विश्वास करना ही होगा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। अब मुझे बेटा कह के पुकारना ही होगा। जब तू कह ही रहा है तो श्री राम कार्य हेतु तेरा पिता बनना भी स्वीकार है। अब तो खुश है ना मेरे लाल? हाँ पिताजी, मैं प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल। किंतु बेटा, अब मुझे नगर के अंदर जाने दे। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, बिना स्वामी की आज्ञा के मैं आपको नगर के अंदर नहीं जाने दूंगा। यदि आपको नगर के अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। किंतु बेटा, बाप और बेटे का युद्ध शोभा नहीं देता।
इतना बड़ा जन समूह क्या कहेगा? किंतु पिताजी, बिना युद्ध किए मैं आपको अंदर कतई जाने दूंगा। यदि बेटा तुझे युद्ध करने का इतना शौक है तो तैयार हो जा मेरे लाल। अच्छा बेटा, अब तू यहीं पर रह और मैं अपना कार्य करके आता हूं। देवी बहुत प्रसन्न होगी। अच्छा, वो देवी की उसमें वेश में अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, आज्ञा दीजिए, इन दोनों का सन उड़ा दिया जाए। अभी नहीं, रणनीति के अनुसार थोड़ी देर ठहर जाओ ताकि इनकी अंतिम इच्छा जान ली जाए। जो करो देखते हो क्या, कह लो जो तुमको कहना है। मन की अभिलाषा प्रकट करो, बेकार अब मौन रहना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपना नाम बताता हूँ। पाताल लोक का राजा हूँ, अहिर रावण के लाता हूँ। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी का उरादन कैसा? बदले की आग हृदय में है, स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है। ऐ अहिरावण, यह असुर आप ही निर्बल है। बिना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख यह बात रखी जा रही है। अंतिम इच्छा जो भी हो उसका वर्णन कर सकते हो, सबसे प्रिय जो भी हो उसका सिमरन कर सकते हो। यूं तो भाई भरत शत्रुघ्न राघव की युगल भुजाएं हैं, केकई कौशल्या सुमित्रा जीवन दानी माताएं हैं, पर आज ध्यान में है हनुमंत जो सबका ही दुलारा है। स्मरण इस समय उसी का है जो इन प्राणों का प्यारा है। क्या कहा? हनुमंत, हनुमंत, हनुमंत।
सीता जैसी पतिव्रता नारी अन्याय घोर संकट पावे, तब कहो हमें क्षत्रिय होकर क्यों कर नहीं क्रोध आवे। क्या ताकत है इस देवी में जो पतिव्रता का मान रखे। है कौन ऐसी देवी जो सीता का अपमान करे। मेरे वीर चल दो, अभी दोनों के सर को देवी के फेंक चढ़ा दो। जो क्या महाराज। जय श्री राम। माता सीता क्यों। हे पवन पुत्र, तुम धन्य हो। तुम यहाँ तक कैसे आए। भगवान आपके वियोग में। अच्छा तो चलिए भगवान। चलिए हनुमान जी। बोल सियावर रामचंद्र। भगवान ये मेरा बेटा बन गया है, कृपया करके इसे अब पाताल लोक का राजा बना दीजिए। जैसा आपको ठीक लगे। बेटा अपने राजा की तरह गलत कामों में मत पड़ना। तो अब क्या पिताजी।
चिरंजीव रहो मेरे लाल। आइए प्रभु। चलिए हनुमान जी। बोल सियावर रामचंद्र